Hello everyone, my name is Jyoti and currently I am doing PhD in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आज मैं आपको देने वाली इंटरव्यू टिप्स, क्योंकि मेल जा चुका है सबको, जो लोग भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन लोग को मेल आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आपको 10 मिनट के लिए अपना इंटरव्यू तैयार करना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत हेडक, बहुत प्रेशर, बहुत टेंशन लेके ये सब नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको प्रेजेंटेबल रहना है उन 10 मिनट जो आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो हम उस 10 मिनट में क्या क्या ऐसा बोलें, क्या ऐसा करें कि हमारा इंटरव्यू बेस्ट है। तो उसके लिए 3-4 चीज़ें हैं, बस आपको उस पर फोकस करना है। सबसे पहले चीज़ इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन को में आप 4 से 5 लाइन बोल सकते हैं, बिकॉज इंट्रोडक्शन इज़ योर लास्टिंग इम्प्रेशन एंड इट नीड टू बी ऑथेंटिक, नॉट रोबोटिक। सो आप सबसे अच्छे से जो प्रिपेयर कर सकते हो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आप अपना आ जाइए डिज़र्टेशन टॉपिक पे, जो भी, क्योंकि नेक्स्ट आपने मास्टर्स में क्या किया है वो इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाएगा। तो आपका डिज़र्टेशन हो गया, तो डिज़र्टेशन में आप एकदम थॉरो हो जाइए कि आपने क्या काम किया है, आपने क्या टेक्निक यूज़ की है, आपने वहाँ पे जो जो टेक्निक यूज़ की गई होंगी आप उसका प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, उसकी एप्लीकेशन। बहुत हद तक जो टेक्निक यूज़ की है मैं उसके बारे में बता रही हूँ, सिर्फ उसके बारे में आप पढ़िए, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन और कैसे की है, कैसे परफॉर्म होती है। और जो टेक्निक आपने वहाँ नहीं की है और वो आप अपने रिसर्च में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसका आप सिर्फ अगर प्रिंसिपल भी पढ़ के आते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ। तो सबसे पहले आपको अपना डिज़र्टेशन बहुत अच्छे से, बहुत थॉरली तैयार होना चाहिए आपका, और आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं अपना रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि वो आपसे पूछा जाएगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आप पहले एक वो छोटा सा तैयार कर लीजिए। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत स्पेसिफिक। कई सारे लोग कंफ्यूज हैं, मेल भी कर रहे हैं कि रिसर्च टॉपिक कैसे डिसाइड करें। तो अगर आपने जो डिज़र्टेशन में किया है, अगर आप उसी में अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप वही कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रॉड चेंज नहीं होना चाहिए, और रिसर्च टॉपिक बहुत जनरलाइज्ड रखिए, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको आगे हो जाएगा। मेनली हमें वो 10 मिनट प्रेजेंटेबल रहना है। तो उसमें पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, डिज़र्टेशन हो जाएगा, इसमें 5 मिनट अप्रोक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपका अगर रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो जैसे आप कैंसर पे काम करना चाहते हैं तो बहुत हल्की सी डिटेल, और कैंसर के बारे में आपको मेन चीज़ें, ब्रॉड चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे एपोप्टोसिस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप उसमें क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। अगर आप एंडोक्राइनोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स के बारे में सारे, आपको पता होना चाहिए HPO एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन, या बाकी सारी एक्सिस जितनी। तो बहुत ब्रॉड आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और मेन चीज़ है 3-4 टेक्निक्स पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊँ, अगर लाइफ साइंस की बात करूँ, ज़ूलॉजी, बॉटनी है, तो आप हिस्टोलॉजी तैयार कर सकते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के साथ आप फैक्ट्स तैयार कर सकते हैं, IHC। इन सब बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल पढ़ना है, इनका एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। बाकी आपने जो मास्टर्स में किया है और वो तैयार कर लीजिए। और उन 10 मिनट में आपको वही वर्ड्स बोलने हैं जो आपको आते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर अपनी तरफ से तो जो क्वेश्चन बनाते हैं वो तो रहते ही हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। आप जो अपने मुँह से वर्ड्स निकालेंगे उसी पे इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 2-3 इंटरव्यू BHU में दिए थे, उसके बाद मेरा IIT BHU में जब इंटरव्यू था, तो मैं जो बोल रही थी, क्योंकि मैंने ये समझ लिया था कि हाँ, जो मैं बोलूँगी 90% क्वेश्चन उसी में से आएंगे। तो IIT BHU में मेरे साथ वैसा ही हुआ, वहाँ 90% नहीं, वहाँ 100% क्वेश्चन वो आए जो मैंने बोला। मैंने अपना रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट बताया, वहाँ से क्वेश्चन हुआ, उसके बाद जो मैंने बोला वहाँ से क्वेश्चन आए। तो ये बहुत बड़ी, मतलब एक्सपीरियंस से ही आपको आएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ वही वर्ड्स निकालिए जो आपको आते हैं, और ये बहुत काम करेगा।
सच में। और ऑल द बेस्ट। अगर और कोई टिप्स होंगे मुझे याद आएगा बाद में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। ओके, बाय। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।